स्थायी रूप से अभी नहीं बसे हुए हैं। ये धर्मांड फाउंडेशन ने जो एक टेम्पररी चीजें बनाई हैं, क्या आपके साथ वही बताइए। देखिए, नमस्कार, जय श्री राम। मेरा नाम चितम शर्मा है। एक्चुअली मैं पुष्करना ब्राह्मण हूँ, मिट्टी थरपारकर से। काफ़ी संख्या है वहाँ पर पुष्करना ब्राह्मण की। और जो चीज़ मैं कराची में रहता था, वहाँ पर तो मेरी बैंक में जॉब थी। तो बैंक में जॉब होने के कारण काफ़ी लोग वहाँ पर लोकल स्तर पे, जो वहाँ पर हम जहाँ कराची में रह रहे थे, तो 200 परिवार थे वहाँ पर हिंदू, जहाँ पर हम लोग रहते थे। तो ब्राह्मण, सिंधी और काफ़ी वहाँ पर महेश्वरी, बहुत वहाँ पर रेजिडेंस था वहाँ पर। तो एक्चुअली में जहाँ हम लोग रहते थे, तो वो इंसिडेंट्स 2-3 ऐसे हुए थे। किडनैपिंग, एक हमारे पीछे ही हमारी गली में थे, उनकी बेटी को उठा के लेके गए। तो रीज़न बाय रीज़न जो क्लोज इंसिडेंट्स देखे हमने, तो उसमें मुझे लगा कि मेरी बेटी है, मेरा बेटा है, मेरी बड़ी बेटी आज भगवान की कृपा से ग्रेजुएशन कर रही है, तो उसकी सेफ्टी मुझे नहीं लगी क्योंकि कल को वहाँ पर हो सकता है कि अभी जो हम लोग रेगुलर देख रहे हैं कि प्रतिदिन वहाँ पर 3 बच्चियाँ उठती हैं। तो उसके कारण मैंने ये फैसला लिया 2013 में कि हमें यहाँ पर शिफ्ट होना है, यहाँ पर अपने आप को, धर्म को बचाने के लिए, मेरी बेटी को बचाने के लिए। कि यही सबसे ज़्यादा मेन पॉइंट था कि हमने वहाँ से स्टेप लिया कि हम यहाँ पर आ जाएं। यहाँ पर आए तो 2013 में 2-3 साल में मेरा बैकग्राउंड ग्रेजुएशन मास्टर्स फाइनेंशियल सेक्टर में था, बैंक की जॉब थी। 2 साल 3 साल बहुत परेशानी हुई। 2012-13 में जय भाई साहब और डॉक्टर उमेंद्र भाई साहब मिले। उन्होंने पीठ पे हमारे हाथ रखा कि हम एक संस्था कर रहे हैं जिसमें आप पाकिस्तानी भाइयों के उसमें हेल्प कीजिएगा। तो निमित्तकम संस्था का आज आभार है कि आज मैं यहाँ पर बहुत वेल सेटल्ड हूँ। और ऑब्वियसली नहीं तो मैं आज इनके अगर इतने भी चरण पाऊँ जय भाई साहब और डॉक्टर उमेंद्र भाई साहब का, वो कमी है। तो बहुत बहुत आभार इन दोनों का। और मुझे अभी 1-2 साल पहले ही मुझको नागरिकता मिली, मेरी पत्नी को मिली, अब मेरे दोनों बच्चों की बारी है, उनको मिली। अच्छा, एक बात आप तीनों से मैं कह रहा हूँ कि हमारे देश में खासतौर से एक कानून आया है। पहले तो कानून ये था कि कोई भी नागरिकता के लिए अप्लाई करेगा तो वो रूटीन में होगा, लेकिन एक सीए नाम का एक कानून आया और उसमें सरकार को बड़ी मशक्कत करनी पड़ी। तमाम जो विरोधी पार्टियां हैं या इस देश का जो मुसलमान है 22 करोड़ जो यहाँ रह रहा है, वो बार बार ये कह रहा है कि साहब देखिए आप इसमें मुसलमान को क्यों नहीं शामिल कर रहे, मुसलमान को क्यों नहीं शामिल कर रहे। जबकि सवाल ये है कि इस्लामिक देश में अगर मुसलमान सुरक्षित नहीं है तो हिंदू देश में कैसे हो सकता है। लेकिन ये एक नैरेटिव चल रहा है। लेकिन मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ आप तीनों से कि आपको इस सीए के बारे में कितना पता है, मैं नहीं जानता, लेकिन जो खबरें यहाँ आती हैं आए दिन, जो वहाँ के सिंधी चैनल हैं उसको जो लोग मॉनिटर करते हैं, लड़कियों को, बच्चियों को, नाबालिग बच्चियों को उठा के ले जाते हैं, फिर कोर्ट जाते हैं, कोर्ट में जज भी उन्हीं के हक में फैसला सुना देता है। मतलब एकदम ऐसे लगता है कि लूट मची हुई है खामतौर से। तो कभी पाकिस्तान की असेंबली ने, पाकिस्तान में आपको कोई एक ईमानदार अल्लाह का बंदा नहीं बना जो दुनिया में दिन भर ये बताते हैं कि भाई इस्लाम इज अ रिलीजन ऑफ पीस, बड़ा शांति का है और हमारे यहाँ तो ये है। तो ये झूठ और पाखंड चल रहा है। और उसमें कितने लोग आपको लगता है कि इस समय पूरे सिंध में सिंधी होंगे, कितने सिंधी बचे हैं वहाँ पर? तो जो हिंदू बच्चे हैं वो आपको शायद ध्यान होगा कि जब ये देश का बंटवारा हुआ था तो वहाँ पर 18% हिंदू थे। आज आप देख लें कम से कम 1.5% आके हिंदू बच्चे हैं। उनको कहाँ गायब हो गए, ये इनको कन्वर्ट कर दिया गया है जबरदस्ती। इतने सारे हिंदू जब कम हुए तो वहाँ वो उनको मार दिया गया या कन्वर्ट, किसी को कुछ पता ही नहीं कि 18% से 1.5% रह गए, जबरदस्ती कर दिया। ये बस्तियों की बस्ती आप अभी मीडिया में देखें, आप फेसबुक पे देखें। अभी हमारे पास कल भी अभी आया है, एक वीडियो आया है, वहाँ सिंध से आया है। वहाँ पर 36 परिवार, लगभग 300-400 जो लोग हैं वो कलमा पढ़ रहे हैं, मुसलमान हो रहे हैं। वहाँ पर उनको जबरदस्ती मुसलमान किया जाता है। वहाँ पर उनको धर्म के प्रति इतनी पीड़ा है कि उनको जबरदस्ती मुसलमान होना ही पड़ता है। और उनका कान ना माने तो उनको खत्म कर दिया जाता है। आप देख लें कि इस तरह धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। तो ये जो बात आप सुन रहे हैं वाकई हकीकत है। बच्चियों को उठाया जाता है, जबरदस्ती उनके साथ निकाह कर दिया जाता है। ऐसे आप जो देखते हैं ये बिल्कुल हकीकत है, ये वाकया हो रहा है। जब जहाँ मैं रहता था वहां पर भी ये एक वाकया हुआ था। आखिरकार उस बच्ची को मार दिया गया। वो अदालत में हमने पेश किया। अदालत में उन्होंने, बच्ची ने बोला कि मैं माँ बाप के पास जाना चाहती हूँ।
तो भी उन्होंने जब वो बच्ची उनके पास चली जाती है तो वो कभी हिंदुओं को वापस नहीं करते, या तो मार देते हैं या तो फिर उसको उतार देते हैं। आप ये कहना चाहते हैं कि वहाँ जो दरिंदे काफिरों की बेटियां उठाते हैं और उनके साथ जिना करना, उनका रेप करना वो अल्लाह का हुक्म समझते हैं, वहाँ की अदालतें, वहाँ के सोशल वर्कर, वो तमाम सारे लोग जो दुनिया भर में ये प्रोपेगेंडा करते फिर रहे हैं कि ये सब झूठ है, ये भारत झूठ फैला रहा है, हम सब अमन से रह रहे हैं, ये इस झूठ के बारे में आपका क्या कहना है? ये जो अदालतें हैं उनका भी कोई कसूर नहीं है, उनका भी ऊपर प्रेशर बनाया जाता है। अगर वो ना करें तो उनको भी अपनी जान प्यारी होती है। जो वहां पर ये 62 लोग बैठे हैं जिनकी ये तानाशाही चल रही है, वो उसी के आप देख रहे हैं वहां पर कोई कानून नहीं है। कानून नाम की तो कोई वहां पर चीज है भी नहीं। वो तानाशाही जो वहां पर चल रही है, जो वो चाहते हैं वो कर देते हैं। अभी आप देखें वहां पर उनके मुल्क में क्या हालात है। वजीर आजम आज वहां पे अंदर है, अब आप क्या सोच सकते हैं, हम तो वहां पर गरीब आदमी है। अच्छा, एक बात मुझे बताइए शर्मा जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि इस सब के बीच में भारत का मुसलमान जो सिंध से, अफगानिस्तान से, पाकिस्तान, बांग्लादेश से, जिनको उनके आस्थाओं के कारण उनका कत्ल, उस धर्मांत फाउंडेशन के करता धरता मेरे दोस्त डॉक्टर उमेद अल जी, मुझे आपसे लंबा बात नहीं करनी, 3 सवाल मुख्य तौर से पूछने हैं। इस सीएए के बारे में आज बात बहुत हो रही है। आप एक लंबे समय से पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, जहां हिंदू सनातनी की आस्थाओं के कारण इस्लाम के मानने वाले ईमानदार सच्चे मुसलमान उस किताब के ऊपर अमल करते हुए उनकी बहन बेटियों का रेप करते हैं, उठाते हैं, मारते हैं, लूटते हैं, और वहां की कोर्ट भी वही सब चीजें करती है। यानी कोर्ट भी शामिल है, पुलिस भी शामिल है, मुल्ला भी शामिल है, अल्लाह भी शामिल है। इसके बारे में जो आपने मुहिम चलाई, उस मुहिम में एक हल्का सा रोशनी उस वक्त नजर आई जब देश की सरकार ने सीए कानून को लागू किया। इस सीए कानून के लागू होने से फौरी तौर पे आपको कितना राहत मिलती नजर आती है? हो सकता है कि इसमें बहुत सारी चीजें अभी न शामिल की गई हों, लेकिन जिस कानून की कल्पना भारत के अंदर एक हिंदू सरकार नहीं कर सकती थी, कम से कम उस सब के बीच में वो आया और लागू हुआ, नोटिफिकेशन हुआ। ये एक पहला, आप इसको कदम मानेंगे? बिल्कुल मानेंगे पुष्पेंद्र भाई। सबसे पहले जयपुर में आपका स्वागत है। आप निमित्त एकम और धर्माज फाउंडेशन के ऑफिस में पधारे। आप जैसा प्रज्ञावान और प्रेम करने वाला व्यक्ति जो इतनी सहानुभूति पूर्वक इस विषय पर बात करता है, तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है। हमारे लिए ये दीपावली से कम नहीं है। उसका कारण है, मैंने तो दिसंबर 2019 में जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट राज्यसभा में पारित हुआ था, तभी दिवाली मना ली थी। देखिए, इन टर्म्स ऑफ एक्चुअल मीट इन दिस इशू, वो हम लंबा डिस्कशन हो जाएगा, उस पर हम जाएंगे तो कोई मतलब नहीं है। सिविलाइजेशनली, सभ्यतागत तरीके से ये कितना बड़ा कदम उठाया है मोदी सरकार ने, इसके एक एनालिसिस से समझ में आएगी बात। कनाडा एक कानून पास करता है अमेरिका के नागरिकों के लिए कि यहां पर जो काले, जो अश्वेत लोग रहते हैं, उनका उत्पीड़न हो रहा है, हम इनको प्रेफरेंशियल नागरिकता देंगे। कनाडा अमेरिका में वॉर हो जाएगा। आप एक सॉवरेन कंट्री अपनी पार्लियामेंट में एक लॉ पास कर रहा है, कितना बड़ा रिकॉग्निशन है ये उस जेनोसाइड का। भाई तू जाए हो जाए के बोलने से क्या होता है? हमारी आवाज तो इन्होंने पहले ही दबा दी थी। आपके देश की इलेक्टेड सॉवरेन पार्लियामेंट ने एक कानून पास किया कि पाकिस्तान के इस्लामी समाज में, बांग्लादेश के इस्लामी समाज और अफगानिस्तान तो कोई समाज ही नहीं है, वहां हिंदू, सिखों, ईसाइयों, बौद्धों, जैनों के साथ में केवल धार्मिक आधार पर प्रताड़ना हो रही है। पूरे वैश्विक समुदाय को पता चल गया। सिविलाइजेशनली मोदी जी ने जिहाद को नंगा कर दिया। दुर्भाग्य यह है कि हिंदू नेतृत्व, हिंदू विचारक, हिंदू मीडिया, हम ये खुद ही नहीं समझ पाए। हम खुद ही इस स्टेप की सिविलाइजेशनल इंपॉर्टेंस
कितनी बड़ी सिविलाइजेशनल इंपॉर्टेंट है, एक सॉवरेन कंट्री का पार्लियामेंट ये कानून पास कर रहा है भाई। और क्या इंडाइटमेंट दोगे आप? स्टेट ऑफ पाकिस्तान नंगी है। अब ये अपने गोबर का नाक लगाते रहे कि नहीं इसमें मुसलमान नहीं है, और ये एक अगर इतने आत्मसम्मान है पाकिस्तान को, भारत के ऊपर युद्ध हो जाना चाहिए था कि आप हमारे नागरिकों को कैसे कह रहे हैं? कोई भी सभ्य समाज में किसी देश के दूसरे नागरिक, आपके बेटे के लिए मैं कह सकता हूँ आपके बेटे को प्रताड़ना हो रही है, मैं उसको अपना गोद दे दूंगा। दिमाग खराब है तुम्हारा? मेरा बच्चा मेरा। तो राष्ट्र का जो नागरिक होता है वो तो उसका बच्चा होता है ना। इनके किसी इन चपड़ा कदातियों के मुंह से कुछ सुना आपने? ये उल्टा एक फालतू का एक फेक नैरेटिव इसमें मुसलमान नहीं है। अरे मीट ऑफ द इशू क्या है? मीट ऑफ द इशू ये है कि तुमने हिंदुओं की दुर्दशा कर रखी है। मई 2019 के अंदर सिटीजनशिप अमेंडमेंट से 6 महीने पहले यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट की रिपोर्ट है, 1000 हिंदू सिख बच्चियां प्रति वर्ष उनके बच्चों से उनके घरों से उठाई जाती। मैं कहता हूं ये दुनिया खत्म हो जानी चाहिए। अभी आने वाले नवरात्र है, अष्टमी के दिन कुंवारी कन्या की हम पूजा करेंगे, ढकोसला पूरा होगा, सूजी का हलवा, चने की सब्जी और पूरी खिलाएंगे। 3 कुंवारी कन्याएं प्रतिदिन उनके घर से उठ रही हैं। ये श्राप उस देश पर तो लग ही रहा है जो उनकी दुर्दशा हो रही है, हिंदुओं पर भी है, ये हिंदू समाज पर भी उन कुंवारी कन्याओं का श्राप है जिसको शक्ति का अवतार मानते हैं। किसी सभ्य समाज में किसी कुंवारी कन्या के ऊपर सेक्सुअल वायलेशन करना, भोगदासी, उसको लौंडी कह के बोलना, उसको माले गनीमत, लूट का माल कहना, ये 21वीं शताब्दी में ये सभ्यता है, ये मानव सभ्यता है। ऐसी बस्ती से तो वीराना बनाया होगा, नहीं चाहिए ऐसी बस्ती भैया। रतन भाई दूसरा मेरा पॉइंट है, इस देश में 22 करोड़ मुसलमान है 2011 का सेंसस, और अब तो 8 साल निकल गए। मुसलमान का ये खुली मक्कारी हर टेलीविजन पे, हर सड़कों पे, हर बड़े बड़े जलसे किए जा रहे हैं, और उसमें ये कहना कि साहब इसमें मुसलमान क्यों नहीं शामिल है। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, बल्कि मैंने तो ट्वीट भी ये किया कि अगर मुसलमानों को ये लगता है कि भारत में उनके साथ प्रताड़ना हो रही है, तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश को सीए कानून लाना चाहिए और मुसलमान वहां चले। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ये बेशरम लोग, ये बेहया लोग, ये बेगैरत लोग, इनको इतनी शर्म नहीं है, वैसे कहेंगे कि हम दुनिया में हमारे लिए सब बराबर हैं, इस्लाम जो है शांति का वो है। लेकिन एक इस्लामिक देश ये कर रहा है, लेकिन यहाँ के मुसलमानों का उस इस्लामिक देश के खिलाफ एक स्टेटमेंट नहीं है, बल्कि दलाल बैठ करके ये कह रहे हैं कि इनको यहाँ बसाया जाएगा, ये यहाँ आएंगे, ये पाकिस्तान के नागरिक यहाँ रहेंगे, ये बलात्कार करेंगे, ये लूट करेंगे, और मुसलमान भी इस भीड़ में शामिल है। और ये कहने की उसमें हिम्मत है कि मुसलमान को क्यों नहीं शामिल कर रहे, और डंके की चोट पे हर टेलीविजन पे बैठ रहे। विचार है भाई, इसमें तो बहुत सारा आर्गुमेंट बहुत सिंपल है। इस देश का बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ था, ये अम्बेडकर ने कहा है, ठीक है। उन्होंने कहा था ट्रांसफर ऑफ ऑपोजिशन, वो तो महापुरुष थे, उनको भगवान कृष्ण की बराबर मूर्ति बिठानी चाहिए भाई। अगर वहां मुसलमानों को तंग किया जा रहा है पाकिस्तान में, तो बॉर्डर खोल दो। हम तो अखंड भारत, हमने तो भेजा नहीं था भाई, अपनी मर्जी से वापस आओ, तुम अखंड भारत कर लेते ना, तुमको इंसान बना देंगे पीट पीट के। ये चमत्कारी नहीं चलेगी कि अपनी लैंड, तो यू कैन नॉट हैव द केक एंड ईट इट टू, कि मैं केक रख भी लूं और खा भी लूं। आपने इस्लाम का किला बनाया था पाकिस्तान, गुड लक टू यू। इतना फूहड़ लॉजिक साहब की, वो वहां पर जो इस्माइली हैं और जो है खतरे नबूवत वाले, वो सब अहमदिया, उनको प्रताड़ना हो रही है। प्रताड़ना तो यार यूक्रेन में भी हो रही है। नहीं भाई, अहमदिया कोई मजहब थोड़ी नहीं है, तो इस्लाम के हिस्से। अब इस्लाम के कंट्राडिक्शन नंगे हो रहे हो तो उसके लिए हम क्या करें भाई, हम क्या करें। दूसरी बात, इसमें इंपॉर्टेंट एक लीगल बात, जो कि ये बीजेपी के मूर्ख स्पोक्सपर्सन नहीं बोलते हैं। ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट अपने आप में एक लॉ नहीं है, इट इज एन अमेंडमेंट इन विच लॉ 1955 सिटीजनशिप एक्ट,
जो कौन लाए थे? इनके मामे लाए थे, नेहरू। क्यों लाए थे? मामा नहीं, चाचा। चलेगा फूल वाले आपके शब्दों में क्या उसमें उन्होंने प्रोविजन था? उसका प्रेमाइस क्या था? 1950 का नेहरू लियाकत एक्ट। यानी इस देश में हम लोगों ने क्या कोई कसम खा ली है सच बोलने की, झूठ बोलने की? और आप बोल रहे हैं मतलब कितने गंदे लोग हैं। नेहरू लियाकत पैक्ट में सॉवरेन डॉक्यूमेंट है, दोनों देश के प्रीमियर्स ने साइन किया है, दोनों देश अपने देश की माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट करेंगे और प्रेफरेंशियल सिटीजनशिप देंगे। If a Muslim wants to come to Pakistan, Pakistan state is obliged to grant them citizenship, and a Hindu or a Sikh or a Christian or wants to come to Bharat, India is obliged. ये एक सॉवरेन डॉक्यूमेंट है। 1955 का सिटीजनशिप उसकी नेचुरल परिणति थी। हमारी मांग जो थी उसमें ये थी कि भाई उसमें एक राइडर है कि जो अविभाजित भारत में हिंदू जन्मा है, सिख जन्मा है, या जिसके माँ बाप भी अविभाजित भारत में जन्मे, उसको भारतीय नागरिकता प्रेफरेंशियल तरीके से दी जाएगी। हमने हमारी इस सरकार से ये मांग की कि इस राइडर को हटा दें, क्योंकि अभी भी 1 करोड़ हिंदू वहां फंसा हुआ है और वो धीरे धीरे वहां से आ रहा है। जितने नंबर ऑफ वीजा से सरकार देती है उसके आधार पर वो आ रहा है। तो इस राइडर को हटा दें, क्योंकि अब वो पीढ़ियां खत्म हो गई हैं। तो वो तो अभी नहीं हुआ, लेकिन वो हो जाएगा। ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट कोई डी नोवो एक्ट नहीं है। जो विचार है वो तो तमिलनाडु के हिंदुओं के साथ भी हो रहा है, नेपाल में भी हिंदुओं की दुर्दशा है, बर्मा में हिंदुओं की दुर्दशा है। मोदी जी ने उनको तीनों को तो इसमें ऐड नहीं किया ना। ये एक्ट प्योरली पार्टीशन के कॉन्टेक्स्ट में बनाया गया एक्ट है और ये अमेंडमेंट किया गया उसके अंदर कि हम 31 दिसंबर 2014 की कट ऑफ डेट देते हैं, जिसके अंदर अगर प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स भी इनके पास नहीं होंगे तो भी हम इनको नागरिकता दे देंगे। एक ये रिलीफ मिला है। और इन निर्लज्ज लोगों को इस देश के अंदर ये जो बैठ करके कह रहे हैं कि ये डाकू डकैती करेंगे, जनसंख्या बढ़ जाएगी। जनसंख्या भारत की विभाजन से 30 करोड़ थी, आज 130 करोड़ है। क्या भूखे मर रहे हैं क्या? ये क्या बात हुई? ये कोई आर्गुमेंट है? नहीं, और अब रोहिंग्या इस देश में रोज डकैती लूट कर रहे हैं, फ्री में घूम रहे हैं, उनको राशन बांटा जा रहा है। मैं क्योंकि इनमें से अधिकतर लोग दलित समाज के हैं, तो मैं तो सोचता हूँ कि SC एक्ट का कुछ काम होना चाहिए इनके ऊपर इस तरह की भाषा का प्रयोग करने के लिए। और ये कहना कि इस एक्ट के अंदर मुसलमानों को शामिल, अरे मुसलमानों से तो बंद होकर भाग रहे हैं भाई। ये तुम यही लाना चाहते हो? ये अरे तुमने ये मेजॉरिटी का रहना हराम कर दिया यार। एग्जैक्टली, ये क्लियर कट बैटल लाइंस ड्रॉन है। आप अलग हैं, हम अलग हैं। हम आपको मारना नहीं चाहते, हम कह रहे हैं आपको पाकिस्तान मिल गया, गुड लक, जिए आपको जैसे जीना है। हमें हमारे हिंदुओं को वहां निकाल। देखिए कितनी खूबसूरत, मुझे याद है कि जनवरी में 1948 में बंगाल के एक मैदान में कलकत्ता में पटेल साहब की एक स्पीच है। अच्छा। और वो कह रहे हैं उसमें कि भाई आपने पाकिस्तान मांगा, आपने पाकिस्तान, आपको मुबारक, आप खुश रहिए, लेकिन यहाँ रह के आप हम भाईचारे की बात मत कीजिए। ये नहीं चलेगा कि आपने पाकिस्तान भी ले लिया और अब यहाँ रह करके कह रहे हैं कि भाईचारा चाहिए हमको। ये पटेल ने, मैंने सारे कि जनवरी 1948 में हमारा बड़ी दुर्भाग्य है कि पटेल बचे नहीं, पटेल जिए नहीं, ये हमारा दुर्भाग्य है। और कितने घटिया किस्म के इस देश के ऊपर, मैं सदा इसको स्वतंत्रता कभी मनाता भी नहीं हूँ, मैं उसको ट्रांसफर ऑफ पावर है, वही है कि उसमें मनाते तो है। गोरे साहिबों से भूरे साहिबों के पास सत्ता है, और ये भूरे साहिबों से भी घटिया। रत्नु भाई, आपने अपनी प्रतिक्रिया दी, मुझे अच्छा लगा, क्योंकि सीए के बारे में और सीए को जिस तरीके से आप देख रहे हैं और जो उसमें आप बहुत भ्रम फैला है, बहुत भ्रम फैला है। और कम से कम आप जब ये नहीं था तब से आप ये काम कर रहे हैं। ये जमीन पे काम करने वाले लोग कम हैं, ज्ञान देने वाले लोग बहुत हैं। टेलीविजन पे रोज सुबह शाम में देखता हूँ जिनको सीए की फुल फॉर्म नहीं पता वो भी ज्ञान बांट रहे हैं, जिनको ये नहीं पता कि पाकिस्तान की क्या स्थिति, जो कभी नहीं गए वो भी ज्ञान बांट रहे हैं। तो कम से कम आप पहले आदमी हैं जो भारत में इस समस्या को प्रैक्टिकल तौर पर आप लगातार कर रहे हैं और अपनी ही ताकत और अपने साथियों की ताकत से कर रहे हैं। आप जगह जगह जाते हैं, आपका जो धर्मांश फाउंडेशन के अंदर लोगों से आप मांगते हैं कि भाई इस पे दान दो ताकि ये मूवमेंट चले। भाई आपकी अपनी जितनी कोई भी अपनी निजी ताकत पे नहीं चला। एक पाकिस्तान के हिंदू को निकालने का मूल्य 8,000 रुपए। बताइए कहां से आएगा, कैसे आएगा?
अगर 1 करोड़ हिंदुओं को हमें निकालना है, आज पाकिस्तान में 1 करोड़ हिंदू फंसा हुआ है, करा रहा है। मैं आपको दर्जनों वॉइस मैसेज, आपके आंसू नहीं रुके। सर, पाकिस्तान के अंदर जो सिंधी चैनल